नमस्कार दोस्तों, यह एक क्राइम स्टोरी है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूँ, वह वारदात पूर्वा छत्तीसगढ़ में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। सलमा सुल्ताना जब मधुर साहू के जिम पर पहुंची तो वह किसी दूसरे कमरे में कुछ कर रहा था। उसके एक कर्मचारी ने आकर जब उसे बताया कि एक पत्रकार सिटी न्यूज़ चैनल से आपका इंटरव्यू लेने आई है, तो मधुर साहू ने कुछ सोचते हुए कहा, उसे मेरे चैम्बर में बैठा दो, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर में जब वह केबिन में पहुंचा तो उस सुंदर पत्रकार को देखकर उसके मुंह से शब्द ही नहीं फूटे। मधुर उसकी सुंदरता पर फिदा हो चुका था। मधुर को सामने खड़ा देख शर्मा सुल्ताना ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और प्रोफेशनल तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिटी न्यूज़ चैनल से आई हूँ आपसे मिलने। यह सुनते ही मधुर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। सलमा ने एक रहस्यमय मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा, दरअसल हमारे केबल चैनल में एक नया विशेष शो शुरू किया जा रहा है। मैं उसी सिलसिले में आपका इंटरव्यू लेने आई हूँ। यह सुनकर मधुर बहुत खुश हुआ। इससे पहले कभी भी उसका कोई इंटरव्यू किसी चैनल पर नहीं आया था। उसने अपनी कुर्सी पर बैठकर शर्मा सुल्ताना की ओर देखते हुए कहा, आपका शुभ नाम जान सकता हूँ प्लीज। मेरा नाम सलमा सुल्ताना है। हमारे चैनल हेड के पास आपके जिम की खूब सारी पहुंच रही है, इसीलिए मैं आपके यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। मेरा इंटरव्यू, मैं कोई विशेष तो नहीं हूँ और आज से पहले कभी कोई पत्रकार मुझसे मिलने भी नहीं आया है। खैर आप आई हैं तो आपका स्वागत है। सलमा सुल्ताना बाला की खूबसूरत है। उसकी सुंदरता का जलवा कुछ ऐसा था कि मधुर साहू मुश्किल से कुछ कह पा रहा था। कुछ नहीं, आपको बस अपने काम के बारे में अच्छे से बताना है ताकि हमारे दर्शक आपके जिम की गतिविधियों को देखकर अपने स्वास्थ्य के प्रति और जागरूक हो सके। सलमा सुल्ताना ने सहज रूप में समझाया, अच्छी बात है, आप सवाल कीजिए, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। मधुर साहू ने सलमा की आंखों में देखते हुए कहा। इसके बाद शर्मा ने कैमरे पर मधुर साहू का एक अच्छा सा इंटरव्यू ले लिया। मधुर साहू ने भारत प्रयास किया कि शर्मा को अच्छे से जवाब दे और उसे प्रभावित करे, क्योंकि उसे देखने के बाद से उसे ऐसा महसूस हुआ मानो शर्मा सुल्ताना के सामने और जितनी भी उसकी गर्लफ्रेंड हैं सभी फेल हैं। सलमा जैसी बला की खूबसूरत कमसन लड़की उसने आज तक नहीं देखी थी। उसे ऐसा लगा कि ऊपर वाले ने मानो सलमा को सिर्फ उसी के लिए ही बनाया और आज खुद उसके पास इंटर के लिए भेज दिया। इंटरव्यू के बाद शर्मा उससे विदा लेने लगी तो मधुर साहू ने कहा, मैडम आप सौभाग्य से पहली दफ़ा मेरे यहाँ आई हैं, आप कुछ चाय नाश्ता करके ही जाएं। लाख मना करने के बाद भी मधुर ने नाश्ता और उसके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली। इस दौरान उसके बीच में इधर उधर की बातें होती रही। जब मधुर साहू का इंटरव्यू स्थानीय चैनल पर प्रसारित हुआ तो उसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सबसे बड़ी बात यह हुई कि कई दिनों तक लोग उसके इंटरव्यू का जिक्र करते रहे। लोग उसकी और उसके जिम की बहुत प्रशंसा करते रहे। चैनल पर उसके इंटरव्यू के प्रसारण के बाद शहर में उसकी वैल्यू और काम अचानक बढ़ गया। यह देखकर उसने पत्रकार शर्मा सुल्ताना को एक दिन कॉल किया और कहा, मैडम आपने तो कमाल कर दिया, मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। यह सुनकर के शर्मा उसकी भावनाओं को तुरंत भांप गई, मगर अनजान बनते हुए बोली, अरे भला क्या हो गया, कुछ गलती हो गई क्या मुझसे? कैसी बात कर रही हैं आप, मेरा मजाक बना रही हैं
क्या? अरे भाई, मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने एक ही इंटरव्यू लेकर मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, लोकप्रिय बना दिया है। मुझे सलमा सुल्ताना यही तो सुनना चाहती थी। वह हंसते हुए बोली, मेरा चैनल ऐसा ही है, जिसकी रिपोर्टिंग कर दे वह हीरो बन जाता है। मगर मेरा ख्याल कुछ और है। सच तो यही है कि आप जिसका भी इंटरव्यू लेंगी वो दुनिया भर में छा जाएगा। मधुर साहू ने सलमा की प्रशंसा करते हुए आगे कहा, सलमा, आपका शुक्रिया, मगर मैं आपसे कुछ आग्रह करना चाहता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो। कुछ रहस्यमय भाव से मधुर साहू ने अब अपना जाल फेंका। कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? आप बुरा ना माने तो मुझे शाम का समय दे सकेंगी? सुल्ताना भी मधुर से प्रभावित थी। वह सहसा शाम को कॉफी हाउस में मिलने के लिए तैयार हो गई। कोरवा में कुसमुंडा कोयरा खादा में असम से आकर 4 दशक में ड्राइवर के रूप में नौकरी करते हुए एमडी मौनिक रिटायर हो चुके थे। उनकी 2 बेटियों के अलावा एक बेटा सुलेमान है। बड़ी बेटी शबनम की शादी उड़ीसा में हो गई थी। उसकी छोटी बेटी शर्मा सुल्ताना बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में आगे रहती थी। पढ़ाई के बाद मन में कुछ बनने की उमंग के साथ सलमा एक स्थानीय न्यूज़ चैनल में एंकर बन गई और धीरे धीरे अपनी पहचान बना रही थी। इसी दरमियान उसकी पहचान मधुर साहू जिम संचालक से हुई और दोनों देखते ही देखते एक दूसरे के आकर्षण में बन गए। सलमा एक भोली भाली सरल स्वभाव की युवती थी। मधुर साहू के दिखावे और चिकनी चुपड़ी बातों से वह प्रभावित होती चली गई। धीरे धीरे वह घर वालों से काम की वस्ता बताकर मधुर साहू के साथ लिविंग में रहने लगी। घर वाले जब पूछते तो वह कहती, मैं सहेली के यहाँ रह रही हूँ। सलमा सुल्ताना मधुर साहू को दिलो जान से चाहती थी। इतना ही नहीं, दोनों ने शादी करने का फैसला तक कर लिया था। लेकिन शर्मा जब उससे जल्दी शादी करने को कहती तो मधुर बहाना बनाकर टाल जाता था। और आगे चलकर सलमा सुल्ताना के जीवन में कुछ घटनाक्रम घटित हो गया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सलमा सुल्ताना कुछ दिन अपने पिता एमडी मानिक के कुसमुंडा स्थलीय आवास में रहने के बाद जब वापस 21 अक्टूबर 2018 को अपनी स्कूटी से मधुर साहू के घर पहुंची तो वहां का नज़ारा पहले जैसा नहीं था। भीतर के कमरे में मधुर और उस किसी अनजान लड़की की आवाज़ सुनाई दी। दोनों बातें कर रहे थे। यह सुनना था कि सलमा सुल्ताना मानो आसमान से जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों के आगे मधुर और उसके प्रेम संबंधों के दृश्य घूमने लगे। वह कितना प्यार करती है मधुर से, मगर यह तो छिपा रुस्तम निकला। मधुर साहू ने बड़ी चतुराई के साथ सलमा के नाम में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 75 लाख का लोन लेकर अपने पास रख लिया था। उसने वादा किया था कि शर्मा के भाई को जिम में पार्टनर रखेगा। अब वह उससे भी मुंह चुरा रहा था। अब धीरे धीरे मधुर की असलियत उसके सामने खुलती जा रही थी। पहले शादीशुदा होना, फिर कई लड़कियों के साथ उसके संबंध और फोन पर बातचीत ने शर्मा के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था। लेकिन उस दिन तो वह प्रत्यक्ष रूप से देख रही थी कि उसके साथ कमरे के भीतर कोई लड़की है। यह सब देखकर उसका मिजाज बिगड़ गया और उसने अधिकार पूर्वक मधुर को बाहर बुलाया। जब मधुर साहू कमरे से बाहर आया तो सलमा ने नाराज होते हुए कहा, यह सब क्या हो रहा है? तुम मुझे धोखा दे रहे हो। इतना सुनकर मजूर मुस्कुराया और बोला, तुम मेरे साथ शादी करने का सपना देखना भूल जाओ, और हाँ, संबंध रखना हो तो बात दूसरी है। तुमने मेरे साथ क्या वादा किया था, वह भूल गए क्या? सलमा ने पूछा। वादे तो होते ही हैं तोड़ने के लिए। मैं तो कह रहा हूँ कि ना, अब शादी ब्याह की बात भूल जाओ। और सुन लो, मैं किसी एक बंधन में नहीं रह सकता। तुम मेरे साथ धोखा नहीं कर सकते। तुम जानते नहीं,
मैं कौन हूँ, शर्मा ने उसे धमकाया। इसी बीच कमरे से लड़की बाहर आ गई और दोनों को देखते हुए वह वहां से बाहर चली गई। देखो सलमा, मैं शादी करने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं शादीशुदा हूँ, यह तुम जान चुकी हो। हाँ, साथ रहो, मेरे लायक जो भी बात हो बता देना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। दोनों आपस में बात कर रहे थे और दोनों के बीच गर्मा गर्मी बढ़ती चली गई। इसी दरमियान गुस्से में आकर मधुर साहू ने शर्मा को थप्पड़ जड़ दिया। इससे शर्मा बिखर गई। मधुर साहू एक गबरू जवान था, वह शर्मा पर भारी पड़ रहा था। इसी समय दूसरे कमरे से उसका सहयोगी कौशल श्रीवास आ गया। मधुर के धोखे को देखकर सलमा के आंसू बहाते हुए कहा, तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम पर भरोसा किया था, अब मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। यह कहकर के वह जाने लगी तो मधुर साहू ने उसका रास्ता रोक लिया और बोला, देखो, मेरे सामने नौटंकी मत करो। तुम्हारे कदम मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। मधुर की मंशा को समझकर सलमा बोली, तुम्हें मेरे अप्रोच के बारे में मालूम नहीं है। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, जेल भिजवा दूंगी। मेरी एक शिकायत पर पुलिस तुम्हें उठाकर ले जाएगी। अच्छा, तो फिर तुम पुलिस के पास कभी जा नहीं पाओगी। यह कहते हुए मधुर की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। उसने सलमा का गला दबोच लिया और मारपीट करने के बाद उसकी चुनरी से उसका गला दबाया। पास खड़े कौशल ने सलमा के पांव पकड़ लिए थे। थोड़ी ही देर में सलमा सुल्ताना वहां मृत पड़ी थी। यह दृश्य मधुर साहू के यहाँ नौकरानी का काम करने वाली सविता ने देख लिया था। उसे रुपए का लालच और पुलिस का डर दिखाकर दोनों ने चुप रहने के लिए मना लिया। फिर देर रात मधुर और कौशल अपने एक सहयोगी अतुल शर्मा के साथ कार में शर्मा के शव को रूम गढ़ ले गए और उन्होंने सबको जिमी की बॉडी कहकर संबोधन करने का कोड बना लिया। जिमी मधुर का पालतू डॉगी था। यह सब मधुर साहू ने इसीलिए किया ताकि आगे कभी बातचीत मोबाइल पर हो तो कोई इस कोरवर को न समझ सके। वहां खेत में शर्मा के शव को ठिकाने लगाने की नाकामी के बाद कोरवा दर्रा मुख्य सड़क पर कोहड़िया भवानी मंदिर के पास सड़क किनारे गड्ढे में डालकर उसे मिट्टी में दफन कर दिया। इसी बीच शर्मा के घर वालों ने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली। शर्मा की बिंदास जीवन शैली को देखकर वे मान रहे थे कि वह अपनी पत्रकारिता के कार्य में व्यस्त है। मगर 20 जनवरी 2019 को सलमा सुल्ताना के पिता एमडी मानिक का इंतकाल हो गया। पिता के अंतिम संस्कार में शर्मा का मौजूद नहीं होना रिश्तेदारों को हैरान परेशान कर रहा था और यह चर्चा का सबब बन गया कि आखिर सलमा कहाँ चली गई है। इसके बाद घर वालों ने सलाह मशवरा करके कुसमुंडा थाने में सलमा सुल्ताना की गुमशुदगी दर्ज करवाई। पुलिस ने कुछ लोगों के बयान दर्ज किए और कोई जानकारी नहीं मिलने पर फाइल बंद कर दी। घटना को 4 साल से ज़्यादा बीत गए। इसी दौरान कोरवा में आईपीएस व एसपी राव सिंह गुड़िया आए। उनकी नज़र शर्मा की गुमशुदगी की फाइल पर पड़ी। जब उन्होंने शर्मा के फोटोग्राफ देखे और लोगों के बयान पढ़े तो महसूस हुआ कि शर्मा के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। इसके बाद उन्होंने इसकी खोज खबर लेनी शुरू कर दी। एक दिन खुद आईपीएस रोपसन गुड़िया कुसमुंडा स्थित शर्मा सुल्ताना के घर जा पहुंचे और घर वालों से बातचीत की। यहाँ उसके भाई और अन्य लोगों ने जो जानकारी दी उसके आधार पर उन्होंने जांच की गति दी। रोपसन गुड़िया को पता चला कि 21 अक्टूबर को सुबह सलमा सुल्ताना घर से निकली थी। वह स्कूटी लेके गई थी मगर घर में बताया नहीं था। इसीलिए 22 तारीख को जब स्कूटी के चोरी होने की शंका से
रिपोर्ट लिखवाने की बात की जाने लगी तो खबर जिम संचालक मधुर साहू को हो गई। उस दिन रिपोर्ट लिखवा दी गई कि स्कूटी चोरी हो गई है, मगर दूसरे दिन सविता और कोमल ने आकर के स्कूटी को वापस रख दिया था। उन्होंने बताया कि शर्मा पूरे महाराष्ट्र चली गई है और अब वह वहीं काम करेगी। जांच के दरमियान रॉबसन गुड़िया को यह जानकारी मिली कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पूर्वा शाखा से शर्मा ने लोन ले रखा है। बैंक से पता करने पर जानकारी मिली कि उसके लोन की ईएमआई को लगातार मधुर साहू द्वारा जमा करवाई जा रही है। उन्हें कुछ बातें अपने आप में शंका पैदा करने वाली महसूस हुई। उन्होंने शर्मा सुल्ताना की गुमशुदगी को एक चुनौती के रूप में लिया। इस मामले को लेकर जांच को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ लोगों के बयान लिए तो उन्हें यह महसूस हुआ कि मामला किसी रहस्यमयी हत्या का है और घटना का पर्दाफाश किया जा सकता है, क्योंकि 21 अक्टूबर 2018 के बाद शर्मा का अकाउंट बंद हो गया। उसमें कोई पोस्ट नहीं थी। इधर शर्मा का इतना लंबे समय तक गायब रहना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा था कि आखिर शर्मा गई कहाँ या फिर किसी ने उसकी हत्या कर दी है। रोबसन गुड़िया ने कोरबा में तैनाती होने के बाद न्यूज चैनल में काम कर रही एंकर सलमा सुल्ताना से जुड़े गवाहों के बयान एक बार फिर से लेने शुरू किए। बयान लेने के दौरान 2 महिला सविता और कुमार और 3 पुरुषों के कथन में विरोधाभास महसूस किया। इन सबसे सख्ती में पूछताछ करने पर 21 अक्टूबर 2018 को LIG 17 शारदा विहार में मधुर साहू एवं कौशल श्रीवास्तव के द्वारा शर्मा सुल्ताना का गला घोंटकर हत्या करने और उसके शव को अतुल शर्मा की मदद से भवानी मंदिर के पास सड़क किनारे दफनाए जाने की बात सामने आई। सविता ने भी पुलिस को अपने बयान में बताया कि उसने खुद मधुर साहू और कौशल श्रीवास को शर्मा की हत्या करते देखा था। यही कारण है कि मधुर ने उसे अपने यहाँ नौकरी पर रखा हुआ था। उसने यह सब घटना कोमल को बता दी थी, जिसकी वजह से मधुर दोनों को अपने यहाँ काम पर रखने को मजबूर था। इसके बाद जैसे ही पुलिस मधुर के जिम पर पहुंची तो पता चला कि वह फरार हो चुका है। उसका सहयोगी कौशल भी गायब मिला। पुलिस ने अतुल शर्मा से पूछताछ कर अपने तौर तरीके से जांच को आगे बढ़ाया। उसके बाद मधुर साहू ने उसके नाम पर भी बैंक से लोन दिलवाकर पैसा अपने पास रख लिया था। इसी तरह से कुछ लोगों के साथ और भी जालसाजी की है, जिसकी शिकायत ITI थाने में की गई थी। IPS अधिकारी रॉबसन गुड़िया ने अतुल शर्मा को अपने भरोसे में लिया और थोड़े से ही पुलिसिया दबाव में उसने सारी हकीकत बयां कर दी। वह पुलिस से मधुर साहू के संदर्भ में इधर उधर की बातें तो खुलकर करने लगा था, मगर जैसे ही रॉबसन गुड़िया ने सलमा सुल्ताना के बारे में सवाल किया तो वह घबराया और बोला कि वह सलमा को नहीं जानता है। मगर जब कड़ी से कड़ी मिलने लगी तो उसे स्वीकार करना पड़ा कि वह सलमा सुल्ताना की हत्या के बाद उसके शव को दफनाने में मददगार बना था। अब मुख्य आरोपियों की तलाश जारी थी। पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि दोनों आरोपी मधुर साहू और उसका कर्मचारी कौशल श्रीवास दिल्ली में छुपे हुए हैं। बीच बीच में वह अपने परिचितों से बात कर रहे हैं और रुपए मुला रहे हैं। इसी बीच जून 2023 महीने में जहां शर्मा का शव दफनाया गया था, पुलिस को शुरुआती पूछताछ में मिली जानकारी के बाद सस्पेक्टेड जगह के आसपास में सैटेलाइट डाटा और भू वैज्ञानिक की मदद से मृत अस्थियों के बारे में पता करने का प्रयास शुरू किया। अभी वह कोरबा से बिलासपुर को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे बन चुका है, इसीलिए पुलिस को सफलता नहीं मिल पाई। सलमा सुल्ताना की सबकी अस्थियां पुलिस को बरामद नहीं हुई थी।
अब पुलिस ने तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद साफ किया कि चिन्हित जगह पर आगे की कार्रवाई न्यायालय के आदेश के बाद शुरू की जाएगी, क्योंकि जहां उन्होंने शव दफनाया था वह अब हाईवे बन चुका है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 14 अगस्त 2023 को आरोपी मधुर साहू और कौशल श्रीवास को उस समय कोरबा जिले के कटगोला बाईपास से गिरफ्तार कर जब वह कोरबा की तरफ आ रहे थे। 26 साल की शर्मा सुल्ताना की हत्या के आरोपी मधुर साहू, कौशल श्रीवास और अतुल शर्मा के खिलाफ धारा 302, 201 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज करके तीनों से पूछताछ की गई। पुलिस ने मधुर साहू की कार और लैपटॉप, जिसमें कई संदिग्ध वीडियो और फोटोग्राफ मिले हैं, उन्हें जांच के लिए जब्त कर लिया। पुलिस को दिए गए बयान में तीनों ने हत्या की बात स्वीकार कर ली। आईपीएस अधिकारी रोपशन गुड़िया द्वारा 5 साल पहले हुए हत्याकांड का खुलासा करने की पुलिस अधिकारी ही नहीं पब्लिक भी सराहना कर रही है। रोचक तथ्य यह भी है कि शर्मा सुल्ताना की बॉडी को बातचीत में जिमी की बॉडी कहने वाली यह तीनों आरोपी आखिर पुलिस के सामने सच बताने को विवश हो गए। अंततः पुलिस ने मधुर साहू के पालते डॉगी जिमी को भी बरामद कर लिया। इससे स्पष्ट हो गया कि जिमी जिंदा था और वे बातचीत में जिस जिमी का उल्लेख करते थे, दरअसल वह शर्मा सुल्ताना का जिक्र हुआ करता था। तीनों को पूछताछ के बाद 15 दिनों में पुलिस रिमांड पर ले लिया गया। पुलिस रिमांड पर लेने के बाद तीनों से विस्तार से पूछताछ की गई। पूछताछ पूरी हो जाने के बाद तीनों को फिर से कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने तीनों को जेल भेज दिया था। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह की क्राइम स्टोरीज आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी में, तब तक के लिए बाय।